नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आकांक्षाओं का अंत ही धार्मिक यात्रा की शुरुआत है। इस विषय पर चर्चा करें। अपने पिछले वीडियो में मैंने आध्यात्मिक क्रांति की अनिवार्यता पर जोर दिया था। पिछले 1-2 दशक से जिस प्रकार का वातावरण विकसित हुआ था, उससे लग रहा था जैसे हमारे अंदर आध्यात्म के रूप जागृत हो रहे हैं। कुछ का तो स्पष्ट मत था कि हमारी धार्मिक एवं सामाजिक चेतना का युग प्रारंभ हो गया है। दरअसल भ्रांतियों से हमारा गहरा नाता है। हम भ्रांतियों को यथार्थ मान बैठते हैं। हम श्रद्धा, विश्वास और अपनी चेतना को जितने कारगर ढंग से प्रदर्शित कर सके, उतने ही हम धार्मिक व्यक्ति की पहचान बनाने में सफल हो जाते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या यही आध्यात्मिक क्रांति है? आध्यात्म का जो स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है, वो भिखारी का स्वरूप है। हम मंदिर गए, मंदिर में हम अकेले नहीं जाते। मंदिर में हम परमात्मा के दर्शन करने नहीं जाते। हम जाते हैं अपने साथ याचनाओं को लेकर। हमारे साथ हमारी याचनाएं चल पड़ती हैं। यही आध्यात्मिक जागृत का स्वरूप रह गया है। जब धर्म का ऐसा स्वरूप प्रकट हो ही गया है, तो यही वो अवधि है जब हम आध्यात्मिक क्रांति को आगे बढ़ाने की दिशा में विचार कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि धार्मिक क्रांति का रास्ता कहाँ से गुजरता है? ये रास्ता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों से होकर तो नहीं निकल सकता। यहाँ तो हमें कैदी बनने की शिक्षा मिलती है। वहाँ तो हमें बंदिशों में बांधने का प्रयास किया जाता है। हम विभिन्न सीमाओं में बंध जाते हैं। आध्यात्म तो हमें अनंत आकाश को थाहने का अवसर देता है। हाँ, मंदिर जाने का अपना महत्व है। वहाँ किए गए प्रार्थनाओं का परिणाम होता है कि आप सहज ही एक नई ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। किए गए प्रार्थनाओं के शब्द से निकली ध्वनि, ये भी तो ऊर्जा के साधन हैं। ऐसे में जब तक वहाँ रहेंगे, वहाँ वैसी ही ऊर्जा की अनुभूति कर पाएंगे। उसके बाद आप पुनः अपने मौलिक स्वरूप में आ जाते हैं। हाँ, इस समय धार्मिक चेतना जगाने वालों की कमी नहीं है। जहाँ जहाँ धार्मिक प्रवचन होते हैं, आप देखते होंगे कि वहाँ लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है। अधिकांश ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी भौतिक विफलताओं से पार पाने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें ये भी बताया जाता है कि यश, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा के कारक देवता सूर्य हैं। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। ऐसे ही कुछ धार्मिक कथावाचक अपने कथाओं से धार्मिक उपदेश देने में अग्रणी रहते हैं। आप वहाँ जाते हैं, धार्मिक व्याख्यान भी सुनते हैं, उसके बाद भी आपका मन भटक रहा है, याचना कर रहा है, तो ये आध्यात्म कैसे हो सकता है? वास्तव में जहाँ पर आध्यात्मिक चेतना खोजने गए हैं, वो वहाँ है ही नहीं। वहाँ उगते हुए सूरज पर जल चढ़ाने के बाद अस्त होते हुए सूरज को भी जल चढ़ाने की बात करते। जिस प्रकार उगते हुए सूरज की प्रचंडता के पड़ाव में तेजी आती है, वैसे ही अस्त होते हुए सूरज को भी देखिए। उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। आप गौर कर सकते हैं कि अपने अस्तकाल में सूरज की जो आकांक्षा थी, उसके स्वरूप के अंतिम पड़ाव में भी उसकी लयबद्धता के कारण कितना विशिष्ट और सौंदर्य प्रतीत होता है। ऐसे ही जब आप आध्यात्मिक चेतना के लिए रास्ता खोजते हैं, तो आपके साथ साथ चलती हैं आपकी आकांक्षाएं, चलती हैं आपकी लालसाएं। आप उन आकांक्षाओं एवं लालसाओं के प्रचंड वेग को ही पाना चाहते हैं। उन आकांक्षाओं को अस्त होने की कल्पना भी नहीं करते। आप भूल जाते हैं कि सूरज का प्रचंड वेग अर्थात प्रचंड लालसाओं का, प्रचंड आकांक्षाओं को पाने के में कितने ही लोग झुलस सकते हैं। लेकिन अस्त होते हुए सूरज को देखो, उसकी सुंदरता और भी आकर्षित हो उठती है। वैसे ही जब आपकी आकांक्षाएं अस्त होने लगेंगी, तो आपका सौंदर्य बोध कैसा होगा? प्रश्न उठता है कि आकांक्षाएं किस दिशा से आती हैं?
उन आकांक्षाओं के चलते आप कौन से मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं? हालांकि आकांक्षाएं वासना धन के सापेक्ष ही बनते हैं। यदि आपकी वरीयता मान सम्मान पर अधिक जोर देते हैं तो इसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे यह वरीयता वासना जनित है। इसका विश्लेषण पहले कर चुके हैं। इसके व्यापक विश्लेषण की ओर ना जाकर उस रास्ते की ओर चलते हैं जिसके चलते हमारी आध्यात्मिकता की ओर पहला पड़ाव सिद्ध हो सकता है। हम अपनी आकांक्षाओं के चलते ही सम्मान के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। किसी ने अपमान किया तो हम बहुत कुछ करने के लिए तत्पर उठते हैं। इसका कारण हम स्वयं होते हैं। अब आप कल्पना करें कि यदि इसका प्रचंड रूप किसी के पास रहता है तो उसकी तपिश से आप भी झुलस सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना का ये पहला पड़ाव है कि इस आकांक्षा का सूर्य की तरह अस्त लाने की दिशा में कार्य किया जाए। हालांकि मान सम्मान का शून्य तक ले जाना आसान नहीं है। धार्मिक संगठनों, धार्मिक गुरुओं और धर्म का रास्ता दिखाने वालों का ये पहला कर्तव्य है कि उन्हें यह रास्ता दिखाना होता है कि मान सम्मान के कैद से बाहर कैसे निकला जाए। मान सम्मान क्या है? अहंकार का सृजक है। अहंकार को मिटाना ही धर्म की पहली सीढ़ी है। जो मूल कारण है वो सत्संगों में नहीं बताए जाते। वास्तव में प्रथम दृष्टया ये लगता है कि मान सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान जैसे मूल्यों से अपने आप को अलग करना आसान नहीं है, लेकिन ये त्यागना उतना कठिन भी नहीं है। ज़रूरत है सबसे पहले इन गुणों का विकास आपने कब से किया है। ये गुण विकसित कैसे हुए, उसका मूल कारण क्या है? जब आप उन मूल कारणों में जाएंगे तो पाएंगे कि आप अपमान से अत्यधिक व्यथित होने का, व्यथा देने वालों से अधिक कारण आप स्वयं हैं। इस सत्य को स्वीकार करना ही मान त्यागने की पहली प्रक्रिया है। धीरे धीरे इस दिशा में चलते चलते आपकी ऐसी आकांक्षाएं तिरोहित होने लगेंगी। जब आप इस दिशा में निकल पड़ोगे तो पाएंगे कि आपकी ऐसी आकांक्षाओं को अस्त करने में आसानी से सफल हो सकते हैं। हम तमाम प्रकार की आकांक्षाओं पर जाएंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। बेशक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत अपनी आकांक्षाओं एवं मूल्यों को शून्य के स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार उगता हुआ सूरज अपने दिन की शुरुआत करता है, उसकी शुरुआती प्रक्रिया अर्थात उदय काल का हम स्वागत करते हैं। धीरे धीरे अपने दिन के जीवन की आकांक्षाओं का नष्ट करते समय भी उसकी लयबद्धता में निखार ही आता है। यही निखार ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जब आप सूरज के अस्त के समय सौंदर्य के प्रति जो उसकी लयबद्धता दिखाई पड़ती है, वही आकांक्षाओं के अस्तकाल में आपके अंदर उत्पन्न वही लयबद्धता के प्रकट होते ही आगे का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर